रिबॉर्न ऑफ लवर्स एंड विलन्स। एपिसोड 10। शौर्य समीरा को लिए बाहर आ गया। वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड शौर्य समीरा को कवर कर रहे थे, तभी वहां एक लग्जरियस कार आकर रुकी। ड्राइवर कार से उतरकर जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन किया तो शौर्य समीरा को बाहों में लिए कार में बैठ गया। कार वहां से निकल गई। मानव जी भी दूसरी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। शौर्य ने देखा समीरा के बाजू से ब्लीडिंग लगातार हो रही है तो शौर्य ने ड्राइवर से कहा फर्स्ट एड बॉक्स। शौर्य की आवाज सुन ड्राइवर ने जल्दी से शौर्य को फर्स्ट एड बॉक्स दे दिया। शौर्य ने फर्स्ट एड बॉक्स में से कॉटन निकाल समीरा की चोट पर रख बैंडेज कर दी ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। शौर्य ने दोबारा ड्राइवर से कहा पानी बॉटल। ड्राइवर ने जल्दी से शौर्य को पानी का बॉटल दे दिया। शौर्य ने पानी का बॉटल लेकर उसमें से पानी लेकर समीरा के ऊपर हल्के हल्का डालने लगा। शौर्य ने समीरा का गाल थपथपाते हुए समीरा से कहा जान वेकअप, देखिए हम आपको अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, क्या आप हमसे लड़ेंगी नहीं कि हम आपके इतने करीब क्यों हैं? आप तो हमारी जंगली शेरनी है जो हर वक्त दहाड़ती रहती है। जान होश में आए। ये सब कहते हुए शौर्य की आंखें नम थी। अगर कोई इस वक्त शौर्य को ऐसे देखता तो वह यकीन नहीं करता कि यह वही शौर्य है जिसके सामने खड़े होने में किसी में हिम्मत नहीं है। आज उस शौर्य की आंखों में एक आम लड़की के लिए आंसू है। सही कहा गया है, पाक मोहब्बत पत्थर को भी पिघला सकती है। शौर्य तो फिर भी इंसान है। तारांकन 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 तारांकन। समीरा ने धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोला। समीरा शूरा को देखते हुए धीरे से शौर्य से कहा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। समीरा की आवाज सुन शौर्य को अपने दिल में बयां ना कर पाने वाला सुकून महसूस हो रहा था। शौर्य ने जल्दी से समीरा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। समीरा ने धीमी आवाज में शौर्य से कहा शैतान छोड़े हमें, हम ऐसे ही मर जाएंगे। समीरा की बात सुन शौर्य समीरा से अलग हुआ और फिर समीरा को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। शौर्य समीरा के होंठों पर उंगली रखते हुए समीरा से कहा चुप हो जाए आप, आज के बाद अगर आपने फिर कभी दोबारा मरने की बात की तो हम आपको। समीरा शौर्य की बात बीच में काटते हुए शौर्य से कहा तो क्या करेंगे आप, हमें कार से बाहर फेंक देंगे? हमने कुछ गलत थोड़ी ही कहा है, आपने हमें इतने कसकर गले लगाया था कि हमें घुटन महसूस होने लगी थी। शौर्य की नजर समीरा के गाल और उसके होठों के कोनों में जमे खून पर गई। शौर्य ने समीरा के गाल को सहलाते हुए पूछा जान क्या आपको उसने थप्पड़ मारा था, क्या आप उसे जानती है? तारांकन 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 तारांकन। शौर्य का हाथ पकड़ समीरा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए शौर्य से कहा हमें चोट जरूर लगी है लेकिन हमें कमजोर समझने की कोशिश मत करिएगा। समीरा के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया। उसके चेहरे पे बेशुमार गुस्सा आ गया। समीरा ने गुस्से से कहा हम उस हैवान को नहीं जानते हैं और न ही कभी जानना चाहते हैं। ये सब कहते हुए समायरा को आर्यन का उसका गाल पकड़ना, उसे गंदी नजर से देखना, उसे थप्पड़ मरना सब याद आने लगा था, जिससे समायरा ने अपनी हाथ से शौर्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। शौर्य ने देखा समीरा फिर से रोने लगी है तो शौर्य ने समीरा के बहते आंसू को पोंछते हुए अपनी उंगली समायरा के होठों पे रखकर समायरा से कहा शुश। तारांकन 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 तारांकन। खन्ना मैंशंस तारांकन। एरियन गुस्से से घर की सारी चीजें तोड़ने लगा। चीजें तोड़ते हुए एरियन को समीरा की आंखें याद आ रही थी। एरियन को ऐसा लग रहा था जैसे समायरा की आंख कोई आईना है जिसमें आर्यन खुद के अक्ष को देख रहा था। समीरा पहली लड़की थी जिसने एरियन की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। एरियन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा अद्भुत।
अद्विक एरियन के सामने सिर झुकाए खड़े होते हुए एरियन से कहा, यस बॉस। एरियन ने अपनी कड़क आवाज में अद्विक से कहा, पता करो हमारी मिस ब्यूटीफुल कहाँ है, और यह भी पता करो कौन था वह शख्स जिसने हमारी मिस ब्यूटीफुल को हमसे चुरा कर ले गया। आर्यन की बात सुन अद्विक ने यस बॉस कहा और वहां से चला गया। तारांकन 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 तारांकन। कार आकर हॉस्पिटल के सामने रुक गई। शौर्य समीरा को बाहों में लिए कार से बाहर आ गया। शौर्य के बाहर आते ही वहां बड़े से बड़े डॉक्टर आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने वार्ड बॉय से स्ट्रेचर लाने को कहा तो शौर्य ने डॉक्टर से कहा, इसकी जरूरत नहीं है, वीआईपी वार्ड कहाँ है। डॉक्टर ने आगे चलते हुए कहा, चलिए बॉस। शौर्य समीरा को बाहों में लिए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। डॉक्टर ने आकर वीआईपी वार्ड का डोर ओपन कर दिया। शौर्य समीरा को बाहों में लिए वार्ड के अंदर जाकर समीरा को बेड पर बड़े प्यार से लिटा दिया। तभी 4 से 5 डॉक्टर वार्ड के अंदर आ गए। समीरा ने जब एक साथ इतने सारे डॉक्टर को अंदर आते देखा तो समीरा ने कसकर शौर्य का हाथ पकड़ लिया। शौर्य जो समीरा के साइड खड़ा था, समायरा के ऐसे हाथ पकड़ने से शौर्य समीरा को सवालिया नजरों से देखने लगा। शौर्य के ऐसे देखने से समीरा ने शौर्य से कहा, क्या ये हमारी किडनी, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब निकालने वाले हैं जो एक साथ इन डॉक्टरों की फौज आकर खड़ी हो गई है। समीरा की बात सुन शौर्य और वहां खड़े सभी डॉक्टर एक साथ समायरा को आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगे। समीरा की बात सुन शौर्य ने अपने मन में कहा, जान आपका का कुछ नहीं हो सकता, गोली लगी है अभी कुछ वक्त पहले, इतना सब कुछ हो गया लेकिन बातें बिल्कुल बच्चों जैसे कर रही है। जान आपकी इसी अदाओं पे तो हम फिदा है। शौर्य ने समायरा की तरफ देखते हुए समायरा से कहा, जान अगर आपकी बातें हो गई हो तो डॉक्टर को उनका काम करने दे। शौर्य की बात सुन समीरा ने शौर्य से कहा, ओ गॉड सर, हम आपको किस लैंग्वेज में समझाए कि हमें सिर्फ गोली छूकर निकली है और आप सभी हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम मारने वाले हैं। समीरा की बात सुन शौर्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाए। इतना कहकर शौर्य समीरा के करीब बैठ गया। शौर्य ने समीरा की गर्दन पीछे से पकड़ अपने होठ समीरा के होठ पर रख दिए। शौर्य के इस एक्शन से समायरा जम सी गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शौर्य ने समायरा के होठ को हल्के से बाइट कर लिया जिससे समायरा होश में आए और अपने एक हाथ से शौर्य को दूर धकेल शौर्य से कहा, आपने ये क्या किया, आप बहुत ही बड़े बेशर्म हैं आप। समीरा ने इतना ही कहा था कि शौर्य ने कहा, यह आपकी पनिशमेंट है, हमने कहा था ना आप ये लफ्ज दोबारा अपने मुंह से नहीं कहेंगी। समय मुंह फुलाकर बैठ गई। तारांकन 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 तारांकन। शौर्य ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए डॉक्टरों से कहा, आप लोग खड़ी होकर तमाशा क्या देख रही है, अपना काम करे। शौर्य की बात सुन एक साथ सारी डॉक्टर समीरा के करीब आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक डॉक्टर ने शौर्य से कहा, मिस्टर राठौर आप बाहर जाए, हमें मिस समीरा का ट्रीटमेंट करने दे। ये सभी फीमेल डॉक्टर थी जो मानव जी के इंस्ट्रक्शन पर यहाँ आई थी। शौर्य जाना तो नहीं चाहता था लेकिन डॉक्टर की बात सुन शौर्य बेड से उठकर जैसे ही जाने को हुआ समीरा ने शौर्य का हाथ एक बार फिर पकड़ लिया। समीरा ने कहा, प्लीज हमें छोड़कर मत जाए। समीरा के आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। शौर्य ने समीरा के आंसू को देखते हुए समायरा से कहा, जान आप रो क्यों रही है, देखिए हम यही, आप डरिए मत, आप हमारा हाथ छोड़े तभी न डॉक्टर आपका चेकअप कर पाएंगी। समीरा ने नमे गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने जब समीरा को ऐसे करते देखा तो शौर्य से कहा, लगता है आपकी वाइफ आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। डॉक्टर की बात सुन समायरा ने रोते हुए कहा, ये हमारे हस्बैंड नहीं, यह हमारे बॉस है। समीरा ने शौर्य की तरफ देखते हुए शौर्य से कहा, और आप खड़े होकर इन पागल डॉक्टर की बात क्या सुन रहे हैं। समायरा की बात सुन शौर्य ने थोड़े कड़क आवाज में कहा, जान हमारा हाथ छोड़े तभी यह डॉक्टर आपको चेक कर सकेंगे, गुजरते वक्त के साथ आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शौर्य की बात सुन समीरा ने शौर्य से कहा, हम भी कह रहे अगर आप यहाँ रुक जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। आप हमें जान बुलाते हैं, क्या आप अपनी जान की इतनी सी बात नहीं मान सकते। ये सब कहते हुए
समायरा ने बहुत क्यूट सा फेस बना लिया। समीरा का चेहरा देख एक वक्त के लिए शौर्य भी पिघलने को हुआ, लेकिन फिर शौर्य ने कहा आप हमारा हाथ छोड़ रही है, ये हम आपको। समीरा ने तुरंत शौर्य का हाथ झटक दिया। समीरा ने गुस्से से कहा बाहर में जाए आप, और अभी के अभी निकले इस रूम से, अगर आप आइंदा इस रूम में आए न तो हम आपको। समायरा ने इतना ही कहा था, जब उसकी नजर शौर्य से मिली तो देखा शौर्य उसे ही घूर रहा है। समीरा के शब्द उसके गले में ही अटक गए। तारांकन 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 तारांकन। शौर्य बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। शौर्य डोर के पास खड़ा था। अंदर डॉक्टर ने समायरा की बैंडेज खोलकर उसे साफ करने लगी, जिससे से समायरा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कुछ वक्त बाद डॉक्टरी समायरा के हाथ और पैर में बैंडेज कर दी। वह जैसे ही इंजेक्शन लगाने को हुई, समीरा चिल्लाने लगी अरे मैम आप हमें इंजेक्शन क्यों लगा रही है, हम बिल्कुल ठीक है। समायरा की बात सुन डॉक्टर ने समीरा से कहा मैम आपको बुलेट लगी थी ना, तो समीरा ने डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए डॉक्टर से कहा लगी नहीं थी, छू कर निकली थी। अगर आपने हमें इंजेक्शन लगाया न तो हम आपकी शिकायत कर देंगे। कोई था जो ये सब खड़ा होकर डोर के पास देख रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि शौर्य और मानव जी थे। मानव जी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर शौर्य ने कहा किससे कंप्लेन करेगी, हमें भी बताए। समीरा ने बिना देखे कहा पापा से। समीरा को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है, तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो दोनों उसी को देख रहे थे। समीरा अपनी गर्दन दूसरी तरफ करके कहा किसी से नहीं। मानव जी को समीरा का मुंह फेरना अच्छा नहीं लगा। मानव जी ने शौर्य से कहा मिस्टर राठौर आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। इतना कहकर मानव जी वहां से चले गए। तारांकन 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 खन्ना मैंशन तारांकन 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 तारांकन। एरियन उसी रूम में बैठा वाइन की बोतल अपनी मुंह से लगाए पी रहा था। पूरा रूम बिखरा पड़ा था, बेड पे लगे फूल बेड पे बिखरे पड़े थे। एरियन को अपने सामने समीरा दिख रही थी। एरियन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा आखिर आप में ऐसा क्या है जो हम आपको भुला नहीं पा रहे हैं। 7 साल से आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा था ताकि आपको मारकर आपके बाप के दिल में डर पैदा कर सके, क्योंकि उसने हमें न कहा था, लेकिन आज आप मिली तो आपको मारने का दिल नहीं किया, आपको पाना चाहा तो आप मिली नहीं। आपके अंदर ऐसी क्या कशिश है जो हम आपको मार नहीं पाए, आपकी आंखों में ऐसा क्या है जो हम आपकी आंखों में खोने लगे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि एक लड़की आर्यन के मेंशन में आकर वापस चली गई, वह भी जिंदा। अब तो आपको पाना हमारी जिंदगी का मकसद बन गया है। इतना कहकर आर्यन ने एक सांस में वाइन बॉटल में मौजूद वाइन पीकर बॉटल समायरा की तरफ फेंक दिया। वह बॉटल सीधा कांच पर जाकर लगी, जिससे से कांच चूर चूर हो गया। समीरा भी गायब हो गई। आर्यन ने चिल्लाया समीरा। शौर्य समीरा के पास आकर समीरा से कहा जान आप ऐसे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही है, इंजेक्शन लगवा लीजिए। समीरा ने शौर्य को देखते हुए शौर्य से कहा सर इंजेक्शन की जरूरत नहीं है हमें, हम बिल्कुल ठीक है, और इन डॉक्टरों से कहिए कि हमारे रूम से अभी के अभी जाए। जब से आए ऐसे देख रहे जैसे हम कोई नई नवेली दुल्हन है। डॉक्टर ने कहा मिस समायरा आपको गोली लगी है और गोली मेटल की होती है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप इंजेक्शन लगा लीजिए। शौर्य ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए डॉक्टर से कहा आप सभी अपना काम कीजिए, इंजेक्शन लगाइए, यह आपको अब नहीं रोकेंगी। डॉक्टर शौर्य की बात सुन जैसे ही समीरा को इंजेक्शन लगाने को हुई, समीरा ने धीरे से कहा रुकिए। इतना कहकर समीरा ने शौर्य की तरफ देखा तो पाया शौर्य उसे ही घूर रहा था। समीरा ने शौर्य से कहा सर आप यहाँ आइए। समीरा की बात सुन शौर्य समीरा के करीब जाकर खड़ा हो गया। समायरा हॉस्पिटल बेड पर बैठी थी। समीरा ने शौर्य की शर्ट पकड़कर अपने करीब खींच शौर्य को हक कर लिया। समीरा ने अपने एक हाथ से शौर्य की शर्ट को टाइटल पकड़कर अपने आंखें कसकर बंद कर ली। समीरा ने डरते हुए कहा आप हमें इंजेक्शन लगा दीजिए। शौर्य समीरा के इस एक्शन से बिल्कुल जम सा गया था, उसे समझ नहीं आया समीरा ये क्या कर रही है। समीरा ने जब ये कहा कि अब आप हमें इंजेक्शन लगा सकते हैं तो शौर्य को समझ आ गया कि समीरा को इंजेक्शन से डर लगता है। शौर्य समीरा के बाल सहलाने लगा।
डॉक्टर ने समीरा को इंजेक्शन लगाया। समायरा ने और कसकर शौर्य की शर्ट को पकड़ लिया। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने शौर्य की तरफ हाँ में इशारा किया तो शौर्य ने उन्हें वहां से जाने का इशारा कर दिया। शौर्य के इशारे को पाकर सभी डॉक्टर वहां से चली गई। शौर्य ने समीरा से कहा जान हो गया। शौर्य की बात सुन समीरा ने शौर्य को छोड़ दिया। समीरा बेड पे आराम से बैठ गई। शौर्य ने समीरा से पूछा जान आपको पेन तो नहीं ना हो रहा है। शौर्य की बात सुन समीरा शौर्य की आंखों में देखने लगी। जहां समीरा की आंखें समंदर की तरह शांत और दर्द थे तो वही शौर्य की आंखों में समीरा को अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिख रही थी। समीरा ने अपना चेहरा फेरते हुए शौर्य से कहा हम बिल्कुल ठीक है, हमें घर जाना है। शौर्य ने समायरा के करीब जाकर समायरा के पास बैठ गया और उसका चेहरा अपने तरफ करते हुए समीरा से कहा जान आप हमसे मुंह क्यों फेर रही है, क्या हमने कुछ गलत पूछा आपसे। समीरा की आंखें आंसू से डूबी थी। शौर्य ने समीरा से कहा जान आपके इन समंदर जैसी आंखों में आंसू हमें अच्छे नहीं लगते हैं, आपके यह आंसू हमें बहुत तकलीफ देते हैं। समीरा ने अपने आंसू को साफ किया और शौर्य से कहा सर कोई आपको देखकर कह सकता है कि आप इतनी चीजी बातें भी करते हैं। समीरा ने कहा सर अब आपको होटल जाना चाहिए, आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे। शौर्य ने समीरा को अपने करीब कर अपने सीने से लगाते हुए कहा बिल्कुल नहीं, और आप भी कहीं नहीं जाएंगी समझिए आप, अब आप आराम करें, कुछ वक्त बाद आपके और भी टेस्ट होने बाकी है। शौर्य की बात सुन समीरा ने तुरंत कहा हमें कोई टेस्ट नहीं करवाने। इतना कहकर समीरा शौर्य को खुद से दूर करने लगी, लेकिन शौर्य ने और कसकर समीरा को अपनी बाहों में समेट लिया। शौर्य ने कहा जान क्या आज हमें आपको गले लगाने का हक नहीं दे सकती है। एक दोस्त समझकर शौर्य के ऐसे कहने से समीरा को अपने दिल में एक दर्द की लहर महसूस हुई। समीरा ने एक हाथ से शौर्य के कमर के चारों तरफ से लपेट लिया। समीरा ने धीरे से पूछा सर पापा कहाँ है, क्या वह ठीक है। समीरा की आंखें भारी हो रही थी। शौर्य ने समायरा से कहा जान आपके पापा बिल्कुल ठीक, वह कुछ काम से बाहर गए हैं। शौर्य इतना कहकर चुप हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद भी समीरा के ना बोलने पे शौर्य ने जब समायरा को देखा तो समीरा सो गई थी। शौर्य ने समीरा के गाल पे निशान को देख गुस्से से कहा वक्त आ गया उसे बताने का कि शौर्य सिंह राठौर की मोहब्बत को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर शौर्य ने समीरा को बेड पे सुलाकर उसके माथे पर किसकर ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर चला गया। शौर्य बाहर आया तो देखा मानव जी परेशान से चेयर पे बैठे थे, उनके चेहरे से उदासी साफ साफ पता चल रही थी। शौर्य ने मानव जी के करीब जाकर उनसे कहा मिस्टर सिंघानिया आप ठीक है। शौर्य की आवाज सुन मानव जी ने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो सामने शौर्य खड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मानव जी ने शौर्य से पूछा समीरा कैसी है, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। शौर्य मानव जी के बगल में बैठ गया। शौर्य ने मानव जी से कहा वह बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। मिस्टर सिंघानिया क्या आप आर्यन खन्ना को जानते हैं, क्योंकि समायरा तो नहीं जानती कि आर्यन खन्ना कौन था। शौर्य का सवाल सुन मानव जी परेशान हो गए। उन्होंने ने कहा हम भी नहीं जानते थे, लेकिन 7 साल पहले वह घर आए थे। समीरा तब तक घर छोड़कर जा चुकी थी, हम नहीं जानते थे वह क्यों आए थे। तभी रूम से चिल्लाने की आवाज आई पापा। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दोनों ही डर गए। वह दोनों ही डोर ओपन कर अंदर गए तो रूम के अंदर का नजारा देख वह हैरान हो गए। शौर्य मानव जी जब रूम में आए तो देखा समीरा नींद में चिल्ला रही थी पापा प्लीज हमें बचा ले, पापा आप कहाँ है, आपकी प्रिंसेस को आपकी जरूरत है। समीरा और जोर जोर से चीखने लगी प्लीज ऐसा मत करे, आपको ऐसा करके क्या मिलेगा। डॉट 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 पापा पापा। समायरा की चीख ऐसी थी कि वहां खड़े दोनों लोग का दिल सहम सा गया। दोनों दौड़कर समीरा के पास गए। मानव जी ने समीरा के सिर को सहलाते हुए कहा प्रिंसेस आपके पापा यही है, देखे आंखें खोले प्रिंसेस, आपके पापा आपसे वादा करते हैं वह आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन समायरा का रोना और उसकी चीख जैसे शांत ही नहीं हो रही थी। समीरा को ऐसे देख मानव जी के आंखों में आंसू बह रहे थे, उनके हाथ भी कांपने लगे थे। आज मानव जी को एहसास हो रहा था कि शायद उनकी गलती बहुत बड़ी है, जिसकी सजा समीरा आज भी काट रही है। समीरा नींद में हिल डुल रही थी, ऐसा लग रहा जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से समीरा के शोल्डर पे लगी बैंडेज से खून बहने लगा था। शौर्य समीरा के करीब जाकर समीरा के पास बैठ गया। शौर्य ने समीरा को अपनी बाहों में लिया और कहा जान अपनी आंखें खोले, देखे आपके पापा यही है, कोई आपको नहीं मारेगा। समीरा अपनी आंखें खोल ही नहीं रही थी। मानव जी ने शौर्य को देखते हुए शौर्य से कहा मिस्टर राठौर आप समीरा के पास रुके, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। इतना कहकर मानव जी बाहर चले गए। शौर्य को मानव जी के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह समीरा को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहे हैं। उनके चेहरे पे पछतावा की झलक दिख रही थी। तारांकन 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 तारांकन।
शौर्य के इतने कोशिश करने के बावजूद समीरा नहीं उठी तो शौर्य ने समीरा को अपनी बाहों में उठाकर रूम में बने बाथरूम में चला गया। शौर्य समीरा को बाहों में लिए शावर के नीचे खड़ा होकर शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी पड़ने से समीरा ने अपनी आंखें खोल दी। समीरा ने देखा शौर्य उसे ही घूर रहा है। समीरा ने शौर्य से कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमने क्या किया? समीरा का सवाल सुन शौर्य ने समीरा से पूछा, क्या आपको याद नहीं अभी आपने क्या किया? शौर्य की बात सुन समीरा ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं हमें याद है, हमने आपको गले लगाया था और आपसे पूछा था कि इतना कहकर समीरा खामोश हो गई। समीरा ने फिर कहा, हमें बस इतना ही याद है, क्या हमने कुछ गलत किया है? आप हमसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सब कहते हुए समीरा बहुत मासूम लग रही थी। समीरा की बात सुन शौर्य समीरा को हैरान भरी नजरों से देख रहा था। कुछ वक्त पहले जो समायरा नींद में जितना तड़प रही, दर्द से चिल्ला रही थी, वही समायरा अभी इतनी शांत कैसे है? शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समीरा को समझे। जब शौर्य को लगता है कि वह समायरा समझ रहा है तो कुछ ऐसा होता है कि वह और भी उलझ जाता है। शौर्य ये सब सोच रहा था कि तभी उसे समीरा की आवाज सुनाई दी। समीरा ने कहा, ये क्या पागलपन है? समीरा की बात सुन शौर्य समायरा को सवालिया नजरों से देखने लगा। समीरा ने जब शौर्य को खुद को ऐसे देखते देखा तो कहा, हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? रात को कौन नहाता है? अगर आपको रात में नहाने का भूत चढ़ा तो आप नहाते, हमें क्यों शावर के नीचे लेकर खड़े हैं? शैतान कहीं के, बंद करे शावर वरना आप और हम ठंड से मर जाएंगे। समायरा को जब एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो समीरा ने जल्दी से अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर लिया। तारांकन 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 तारांकन। शौर्य को समझ आ गया था कि समीरा क्या सोच रही है। शौर्य ने शरारती लहजे में कहा, जान अगर आप चाहती है हम आपको किस करें तो आप हमें सीधे सीधे कह सकती है, हम आपको लॉलीपॉप वाली किस थ्रोइंग किसेस कर देंगे, आपको ये लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है। शौर्य की बात सुन समीरा ने शौर्य के गले में अपने एक हाथ को डालते हुए शौर्य से बड़े ही एटीट्यूड से कहा, जानू अगर हमें आपको किस करना होगा तो हम खुद कर सकते हैं, वह भी लॉलीपॉप वाली, समझे? आप आपसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब आपने शावर बंद नहीं किया ना तो हम आपको बाइट कर लेंगे। समीरा के मुंह से जानू सुन शौर्य आंखें बड़ी बड़ी कर समीरा को देख रहा था। शौर्य ने समीरा से कहा, जान आपने अभी हमें क्या कहा, एक बार फिर से कहे। शौर्य की बात सुन समीरा ने कहा, जानू कहा है और कुछ कहे जैसे बाबू सोना कलेजा, यह एक्स्ट्रा। जान आप हमारा मजाक उड़ा रही है। समीरा ने कहा, पहले आप शावर बंद करें फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। शौर्य ने शावर बंद कर दिया। समायरा ने कहा, अब आप हमें नीचे उतारे। समायरा की बात सुन शौर्य ने कहा, नहीं तारांकन 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 तारांकन। शौर्य के मुंह से नहीं सुनकर समीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। समीरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, सर हमें नीचे उतारे। शौर्य समीरा की बात बीच में काटते हुए समीरा से कहा, आप हमारे सवाल के जवाब दे फिर हम आपको नीचे उतार देंगे। शौर्य की बात सुन समीरा ने कहा, वह तो हम जानू लव्स चेक कर रहे थे कि लोग अपने हस्बैंड को जानू बुलाते हैं तो कैसा लगता है। समीरा की बात सुन शौर्य ने समीरा को घूरते हुए कहा, जान शौर्य को खुद को घूरता देख समायरा ने खुद से कहा, ओ गॉड कहाँ फंसा दिया। समीरा शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठीक बताते हैं, घूरना बंद करे। वह आप हमें जान बुलाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आपको एहसास दिलाना चाहते थे कि जान जानू लव्स कितने चिपकू वर्ड है। हमें नहीं अच्छा लगता कि आप हमें ऐसे जान कहकर बुलाते हैं। आप यह वर्ड अपनी वाइफ को बुलाएगा। तारांकन 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 तारांकन। शौर्य ने समीरा को जमीन पे खड़ा कर उसे दीवार से सटाते हुए खुद समीरा के करीब खड़ा हो गया। शौर्य के ऐसे करीब आने से समीरा को डर लग रहा था। समीरा की साड़ी गीली होकर उसके बॉडी में चिपक गई थी। शौर्य
की शर्ट भी उसके बॉडी से चिपक गई थी। दोनों इतने करीब थे, दोनों को एक दूसरे की गर्म सांस अपने चेहरे पे महसूस कर पा रहे थे। शौर्य ने समीरा की कमर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए समीरा से कहा, हम आपसे मोहब्बत करते और ताउम्र करेंगे। यह आप हमें नहीं बताएंगी कि हम किसी क्या बुलाएंगे। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी हमारी मोहब्बत पे सवाल उठाए। हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप हमसे मोहब्बत करें। हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम दोनों के लिए हमारी अकेले की मोहब्बत काफी है। क्या हमने आपसे कहा कि आप हमें मोहब्बत करें तो आप डर क्यों रही है? हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप हमसे मोहब्बत करें। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची होगी तो वह आपके दिल में हमारे लिए एहसास जरूर पैदा कर देगी। आज के बाद आप हमें नहीं बताएंगी हम अपनी मोहब्बत को क्या कहे क्या नहीं। अगर हमारा आपको जान बुलाना पसंद नहीं है तो हम आपको जान नहीं बुलाएंगे। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। समीरा वैसे ही जमीन पर बैठ गई। उसने ऊपर देखते हुए कहा, आखिर क्यों क्यों आपने उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा की? आप तो जानते हैं हम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस रात को कभी नहीं भूल सकते हैं जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर हम उसे भूल जाए तो भी हमारा दिल नहीं करने देगा। तारांकन 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 तारांकन। खन्ना मैंशन। अद्विक ने सिर झुकाए डरते हुए कहा, बॉस वह शख्स कोई और नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड का किंग शौर्य सिंह राठौर है, जिसके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं है। माफिया उनके इशारे से चलता है। तभी फोन बजा। अद्विक ने फोन उठाया तो फोन की दूसरी साइड की आवाज सुन हैरान रह गया। आर्यन ने जब अद्विक के एक्सप्रेशन देखे तो अधिक से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अद्विक ने डरते हुए कहा, बॉस हमारी गन फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई है। अद्विक की बात सुन आर्यन ने कहा, व्हाट, ये सब कैसे हुआ? तभी फिर से फोन रिंग हुआ। आर्यन ने देखा उसके फोन पे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं। उसने तो पहली बार में फोन कट कर दिया, लेकिन रिंग दोबारा से बजी। आर्यन ने फोन उठाते हुए कहा, गुस्से से कहा, किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? दूसरी साइड से आवाज आई, क्या हुआ मिस्टर आर्यन? सरप्राइज पसंद नहीं आया? ये कोई कमी रह गई? फोन की दूसरी साइड की आवाज सुन आर्यन ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किससे बात रहे हो? हमें अच्छा से पता है मिस्टर आर्यन, आपको शायद पता चल ही गया होगा कि हम कौन है। आपके असिस्टेंट ने नहीं बताया? अरे वह तो पता लगाने के लिए निकले थे ना। शौर्य की बात सुन आर्यन ने गुस्से से कहा, तो तुम हो? आर्यन की बात सुन शौर्य ने शैतानी हंसी के साथ कहा, चलो अच्छा हुआ आप बहुत जल्दी पहचान गए हमें। शौर्य की बात सुन आर्यन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये सब तुमने किया? आर्यन की बात सुन शौर्य ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यह तो सिर्फ हमारी जान के एक आंसू की कीमत है। आपको एक बात बताया, आप पहले इंसान नहीं हो जो हमारे जान के करीब जाने की हिम्मत की है, लेकिन हमने उन सब को कुछ नहीं किया क्योंकि हमारी जान उन्हें जानती थी और वह इतनी बहादुर है कि अगर उन्हें कोई भी गलत नियत से देखे तो वह उनकी औकात याद दिला सकती है। इसलिए वह सब अभी तक जिंदा है क्योंकि हम अपनी जान बहादुर बनाना चाहते हैं, ना कि कमजोर। लेकिन आपको वह नहीं जानती है तो आपको उसकी सजा मिलेगी। हमारी जान के हर आंसू में आपकी बर्बादी लिखी थी, लेकिन आप देख नहीं पाया। अब आपको पता चलेगा और सारी दुनिया को भी कि शौर्य सिंह राठौर की मोहब्बत को हाथ लगाने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद आर्यन ने गुस्से से फोन को जमीन पर फेंक दिया। दूसरी तरफ शौर्य जैसे ही पीछे मुड़ा तो हैरान हो गया। शौर्य जब पीछे मुड़ा तो समीरा उसे देख रही थी। समीरा जैसे ही कुछ बोलने को हुई, शौर्य सोफे से शूट उठाकर बाथरूम में चला गया, जो ड्राइवर से कहकर शौर्य ने मंगाया था। समीरा अपनी जगह पे खड़ी रही। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। मानव जी और डॉक्टर साथ में अंदर आए। मानव जी ने जब समीरा को पूरी तरह से गीला देखा तो हैरान रह गए। समायरा ने खुद को ऊपर से टॉवल से कवर कर रखा था। मानव जी समीरा के पास आते हुए बोले, प्रिंसेस आप भीग कैसे गई? मानव जी जैसे ही समीरा के पास आए, समीरा 2 कदम पीछे हो गई। समीरा ने मानव जी को देखते हुए कहा, जी आप किससे बात कर रहे हैं? क्या हम आपको जानते हैं? समीरा का सवाल सुन मानव जी बस समीरा के चेहरे को देख रहे थे। समीरा के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मानव जी ने समीरा से कहा, प्रिंसेस हम जानते हैं हमने गलती की है और आप हमसे नाराज है, लेकिन आप ऐसे क्यों बात कर रही? हम तो आपके तारांकन
मानव जी ने इतना ही कहा था कि समायरा ने मानव जी की बात को बीच में काटते हुए मायानव जी से कहा, किस गलती की बात कर रहे हैं आप, हम सच में आपको नहीं जानते, हमें लग रहा है आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप जो हमें समझ रहे हैं हम वह नहीं है। समीरा के शोल्डर से ब्लड निकलकर जमीन पर बूंदों की तरह गिर रहा था। पीछे बाथरूम की डोर पे खड़ा शौर्य ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तारांकन 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 तारांकन। मानव जी जब समीरा के बाहों से खून बहता देखा तो समीरा से कहा, बेटा आपके जख्म से खून बह रहा है। मानव जी ने चिल्लाते हुए डॉक्टर से कहा, आप खड़ी होकर तमाशा क्या देख रही है, हमारी प्रिंसेस की बैंडेज करे। मानव जी की बात सुन डॉक्टर जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, समीरा ने हाथ दिखाकर डॉक्टर को रोक दिया। समीरा ने कहा, पहले आप दोनों अभी के अभी इस रूम से निकले। समीरा की बात सुन मानव जी और शौर्य समीरा को अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर देखने लगी। समीरा ने जब दोनों को खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो कहा, हमने कोई जोक नहीं मारा है जो आप सब हमें ऐसे देख रहे हैं, जाए यहाँ से। शौर्य रूम से जाते हुए डॉक्टर से कहा, ये सोफे पे कपड़े रखे हैं, इन्हें चेंज करा दीजिएगा। इतना कहकर शौर्य रूम से बाहर चला गया। मानव जी भी रूम से बाहर चले गए। तारांकन 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 डॉट 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 डॉट। समीरा कपड़ा चेंज करके बेड पर आकर बैठ गई। डॉक्टर ने समीरा की बैंडेज कर कहा, मैम आप रेस्ट करिए, अगर कोई जरूरत हुई तो हम आकर आपको चेक कर लेंगे। समीरा ने सिर्फ अपनी पलकें झपका दी। डॉक्टर वहां से चली गई। समायरा बेड पर लेट गई। समीरा को दवाइयां खाने की वजह से नींद आने लगी थी। समीरा कुछ ही समय में सो गई। तभी उस रूम की खिड़की से एक शख्स अंदर आया। वह शख्स समीरा के बेड के पास चलते हुए समीरा के बेड के करीब लगी चेयर पे बैठकर समीरा को बड़ी ही शिद्दत से देखने लगा। समीरा इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। खिड़की से आती चांद की रोशनी समीरा को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। तारांकन तारांकन। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल समीरा को देखते हुए कहा, बेबी तुम्हें पता है तुम्हारी मोहब्बत मुझे पागल बना रही है। तुम्हें पता है तुम जब मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है जैसे चांद जमीन पर आकर मुस्कुरा रहा है। तुम्हारे उस आशिक ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि गलती तुम्हारी है। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो कि तुमसे हर कोई प्यार करने लगता है। कुणाल समीरा को देखते हुए कहा, तुम्हें मैंने जब देखा तो सोचा हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर कॉलेज में राज करेंगे, लेकिन तुमने मेरा सारा सपना तोड़ दिया। और हाँ, एक बात तुम याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तभी किसी के आने की आहट आई, जिससे कुणाल तुरंत चेयर से उठते हुए समीरा को देखते हुए कहा, बेबी जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। इतना कहकर कुणाल खिड़की से बाहर चला गया। तारांकन 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 डॉट 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 डॉट। डॉक्टर ने डोर ओपन करके देखा तो समीरा सो रही थी। डॉक्टर वहां से चली गई। अंडस्को कुछ घंटे बाद रात के 4 बजे अंडस्को समायरा के रूम का डोर ओपन हुआ। शौर्य अंदर आया तो देखा समीरा किसी खरगोश की तरह सो रही थी। ब्लैंकेट जमीन पर गिरा था। शौर्य खुद से कहा, ये सच में क्रिकेट खेलती है। सोते वक्त शौर्य समीरा के करीब जाकर उसे बेड पर सही से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। शौर्य सोफे पे आकर बैठ गया। शौर्य के चेहरे से पता चल रहा है कि वह इस वक्त कितना थका हुआ है। शौर्य ने अपने सिर को सोफे पे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य को सोफे पे नींद नहीं आ रही थी, उसे हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी। तारांकन तारांकन तारांकन। शौर्य ने आंख खोलकर देखा तो खिड़की खुली थी। शौर्य सोफे से उठकर खिड़की के पास जाकर खिड़की को बंद किया। शौर्य ने एक नजर समीरा को देखा तो फिर से ब्लैंकेट नीचे गिरा था। समीरा बिल्कुल बेड के किनारे पर थी। अगर वह थोड़ा सा भी हिलती तो वह जमीन पर गिर जाती। समीरा को देखकर शौर्य ने लंबी सी सांस लेकर कहा, बिल्कुल बच्ची है ये। शौर्य डोर के पास जाकर डोर को लॉक कर दिया और फोन से किसी को मैसेज कर समायरा के पास आकर समीरा के को बेड पे सही से लेटाकर खुद भी समायरा के करीब लेट गया। शौर्य ने ब्लैंकेट को अपने और समीरा के ऊपर डाल दिया। शौर्य के लेटते ही समायरा ने शौर्य करीब जाकर उसे कसकर पकड़कर सो गई। शौर्य समीरा की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। शौर्य भी समीरा को गले लगा लिया। शौर्य समीरा को देखते देखते सो गया। दोनों के चेहरे पे एक सुकून नजर आ रहा था। यहाँ सुकून था तो कहीं ज्वालामुखी का सैलाब उठ रहा था। तारांकन तारांकन होटल अंडस्को ब्लू एम्पायर अंडस्को
मानव जी खामोश बैठे थे। उनके सामने समीरा का चीखता और रोता हुआ चेहरा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। तभी मानव जी के फोन की रिंग बजी। मानव जी ने जब अपने फोन की तरफ देखा तो उसमें रैना फ्लैश हो रहा था। मानव जी ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ रैना बोले। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हमारी बेटी कैसे है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। रैना जी की बात सुन मानव जी ने आर्यन के घर से लेकर अभी तक जो भी हुआ सब कुछ बता दिए, जिसे सुनकर रैना जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मानव जी ने कहा, हमने अपनी समीरा को खो दिया। ये वह समीरा नहीं है जो 7 साल पहले थी। हमने अपनी बेटी को क्या से क्या बना दिया। उसे सारे जहां की खुशियां देने के लिए हमने उसे ही गवा दिया। 7 साल हो गए लेकिन वह उस हादसे को नहीं भूल पाई। हम भी इसलिए दूर थे ताकि वह आर्यन उन तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन आज वह हमारी बेटी तक पहुंच गया। समीरा आज भी वही खड़ी है। सब कुछ बदल गया लेकिन वह हादसा आज भी उनके अंदर जिंदा है। तारांकन 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 डॉट 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 डॉट। मानव जी की बात सुन रैना जी ने कहा, आप हिम्मत कैसे हार सकते हैं। हमें हमारी बेटी को पहले जैसा बनना है। आप उन्हें अपने साथ लेकर आइएगा। हम उन्हें इतना प्यार देंगे कि वह अपने जख्म को भूल जाएंगी। रैना जी की बात सुन मानव जी ने कहा, जिस दर्द को वह 7 साल से नहीं भुला पाई तो वह दर्द अब कभी नहीं भूल पाएंगी। वह कभी हमें माफ नहीं करेगी। इतना कहकर मानव जी ने फोन रख दिया। तारांकन 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 खन्ना मैंशन। एरियन शराब के नशे में धुत था। उसे चारों तरफ सिर्फ समीरा दिख रही। समीरा ने आर्यन से कहा, क्या हुआ एरियन, तकलीफ हो रही है, कैसा लग रहा। एरियन, खन्ना बहुत चुभ रही है न हमारी बातें। आज पहली बार आपको एक लड़की ने आसमान से लाकर जमीन पर पटक दिया। आपका गुरूर तोड़ दिया। आप हमें पाना चाहते थे ना, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक हैवान समझे आप। आर्यन ने अपनी शराब की बोतल उस तरफ फेंका जहां समायरा खड़ी थी। बोतल फेंकने से समायरा गायब हो गई। एरियन ने चिल्लाते हुए, चुप हो जाए। आपको क्या लगता है आप बच गई। नहीं मिस समीरा, आप बची नहीं है। अब आप हमारी सनक बन चुकी है। आपको हासिल करना हमारा जुनून। आर्यन नशे में चिल्लाया। अद्विक अद्विक दौड़ते हुए आर्यन के पास आया। अद्विक अपनी गर्दन झुकाए कहा यस बॉस। अद्विक की आवाज सुन एरियन ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में अद्विक से पूछा, मिस ब्यूटीफुल कहाँ है इस वक्त। एरियन की बात अद्विक ने डरते हुए कहा, बॉस वह इस वक्त हॉस्पिटल में है बॉस, लेकिन आपका अभी जाना सेफ नहीं है। उनके चारों तरफ हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। पूरे हॉस्पिटल के चारों तरफ सिक्योरिटी अलर्ट करवाई गई है। अद्वैत की बात सुन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमारी ब्यूटीफुल हॉस्पिटल से बाहर आए तब मुलाकात करते हैं आपसे। तब आपके साथ खेलने में और भी मजा आएगा। सुबह 8 बजे हॉस्पिटल। समायरा की आंख खुली तो देखा शौर्य बहुत ही सुकून से सो रहा था। उसके कुछ बाल उसके माथे को ढक रहे थे। शौर्य सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। समायरा ने शौर्य को देखते हुए कहा, हम जानते हैं आपको हमारी बातें, हमारा रवैया बहुत दर्द दे रहा है, लेकिन इस दर्द से ज्यादा आपको वह दर्द होगा जब हम आपसे मोहब्बत कर बैठेंगे। हम जानते हैं कि हम जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक आपका साथ नहीं निभा पाएंगे। काश हम आपसे मोहब्बत कर पाते, आपको गले लगाकर आपको महसूस कर पाते। काश इस दिल ने हमारे साथ बगावत न की होती तो हम सारी दुनिया से लड़कर आपसे बेपनाह मोहब्बत करते। इतना कहकर समायरा ने शौर्य के चेहरे को छुआ तो हैरान रह गई। शौर्य को बहुत ही तेज बुखार था। समायरा ने शौर्य को उठाते हुए कहा, सर प्लीज उठे। 2-3 बार उठाने के बावजूद शौर्य नहीं उठा तो समायरा घबरा गई। समायरा की आवाज सुन शौर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल के देखा तो समायरा उसके सिर को अपने गोद में रख कर बैठी थी। समायरा की आंखें आंसू से भरी थी। शौर्य ने धीरे से कहा, क्या हुआ आपको। शौर्य की आवाज सुन समायरा ने अपनी पलकें उठाई तो जो आंसू उसके आंखों में थे वह बहकर शौर्य के गाल पर गिर गया। शौर्य ने अपने गाल को छुआ तो देखा पानी की बूंद है। शौर्य ने समायरा को देखते हुए कहा, क्या हुआ आपको, क्या आपको दर्द हो रहा है। समायरा ने हंसते हुए कहा, आप उठ क्यों नहीं रहे थे और आपको इतनी तेज बुखार क्यों है। आप तो हॉस्पिटल में है, आपको दवा ले लेना चाहिए था ना। शौर्य ने उठते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कहा, हम ठीक है, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शौर्य वॉशरूम में चला गया। समायरा आंसू से भरी आंखों से शौर्य को देख रही थी। समायरा के होठ पर एक प्यारी सी दर्द भरी मुस्कान थी। कुछ वक्त बाद शौर्य वॉशरूम से निकल कर बिना समायरा को देखे रूम से बाहर चला गया। डॉट 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 डॉट।
शाम हो गई थी, डॉक्टर ने समायरा को डिस्चार्ज दे दिया था। समायरा जब हॉस्पिटल से बाहर आई तो सिर्फ मानव जी बाहर खड़े थे। समायरा के चेहरे पर एक उदासी थी। समायरा कार के बैक सीट का डोर ओपन कर कार में बैठ गई। पैसेंजर सीट पर मानव जी बैठ गए। कार हॉस्पिटल से निकल गई। समायरा के कार के आगे पीछे 5 कार समायरा की कार को प्रोटेक्ट करते हुए रोड पर चल रही थी। कार एक बहुत ही खूबसूरत से फार्म हाउस के सामने रुकी। ड्राइवर कार से जल्दी से उतरकर कार की बैक सीट का डोर ओपन किया तो समायरा कार से बाहर आई। मानव जी भी कार से बाहर आ गए। मानव जी समायरा को देखते हुए समायरा से कहा, बेटा हम वापस जा रहे हैं। जब आपको लगे कि आप हमें और अपनी मम्मा को माफ कर सकती तो घर वापस लौट आएगा। आपके पापा और मम्मा आपका हमेशा इंतजार करेंगे। मानव जी की बात सुन समायरा ने रूंधे गले से मानव जी से कहा, आप किस घर की बात कर रहे हैं? हमारा कोई घर नहीं है। और आप जिस समायरा से यह बात कहना चाहते थे वह समायरा 7 साल पहले ही मर गई। आज जो समायरा आपके सामने खड़ी है उसका कोई घर नहीं है और ना ही कोई अपना। समायरा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मानव जी से कहा, मान लीजिए कि आपकी बेटी 7 साल पहले ही मर गई। हमें माफ कर दीजिएगा। काश हम आपकी बेटी को जिंदा रख पाते। शौर्य ऊपर खड़ा रूम की खिड़की से ये सब देख रहा था। शौर्य समायरा को देखते हुए कहा, किस बात का आपको गुस्सा है? ये किस बात का डर है जो एक एक कर सबको अपने आप से दूर कर रही है? आप पहली इंसान है जो अपने सामने अपनी मौत को देखकर भी नहीं डरी। यह यूं कहे कि आप जिंदगी जीना ही नहीं चाहती है। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है? जो लड़की अपने पापा से इतना प्यार करती है हर बात में पापा, आज वह उन्हें खुद से दूर कर रही है। ऐसे क्या वजह जो आपको लगता है कि हमारे आपके करीब आने से हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा? शौर्य ने देखा मानव जी चले गए। समायरा भी खामोश सी अंदर आ गई। डॉट 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 डॉट। मुंबई। फहद ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। फहद ने कम इन कहा तो अनाया अंदर आई। फहद ने अनाया को देखते हुए अनाया से कहा, क्या हुआ जंगली बिल्ली, इतनी परेशान क्यों हो? फहद का सवाल सुन अनाया ने फहद से कहा, फहद क्या आपकी बॉस से बात हुई है? समायरा का फोन नहीं लग रहा है। अनाया के मुंह से समायरा के फोन के बारे में सुन फहद को शौर्य का समायरा का फोन फेंकना याद आ गया। फहद ने अटकते हुए अनाया से कहा, हाँ हमारी बात हुई थी, वह मीटिंग में थोड़ा बिजी है, जब फ्री होंगी तब आपसे बात कर लेंगी। फहद ने जल्दी से कहा, अब आप जाए, हमें बहुत काम करना है। फहद की बात सुन अनाया का चेहरा मुरझा गया। उसे फहद का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा। अनाया कैबिन से बाहर चली गई। अनाया के जाने के बाद फहद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी जंगली बिल्ली, लेकिन हमें झूठ बोलना पड़ा क्योंकि बॉस नहीं चाहते यह बात किसी को भी पता चले। लेकिन बॉस ऐसा क्यों चाहते हैं वह हम भी नहीं जानते। ऑस्ट्रेलिया अंडरस्कोर फार्म हाउस अंडरस्कोर। समायरा अंदर आई, देखा वहां कोई नहीं था, पूरा हाल खाली था। समायरा ने खुद से कहा, हमें जिंदगी के सफर में अकेले ही चलना होता है। समायरा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, आज से रोना धोना बंद, जैसे पहले जी रही थी अब भी वैसे ही जिएंगे। तभी एक स्टाफ आकर समायरा से बोला, मैम चलिए हम आपको आपके रूम तक छोड़ देते हैं। स्टाफ की बात सुन समायरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। स्टाफ आगे आगे चलने लगा। समायरा भी स्टाफ के पीछे चलने लगी। स्टाफ एक रूम के सामने रुककर कहा, मैम ये रहा आपका रूम। समायरा मुस्कुरा दी और वह रूम में चली गई। डॉट 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 डॉट। कुछ घंटे बाद समायरा रूम का डोर ओपन कर रूम से बाहर आई। समायरा जैसे ही नीचे आई तभी स्टाफ ने पूछा, मैम आपको कुछ चाहिए? स्टाफ की बात सुन समायरा ने कहा, नहीं, क्या डिनर तैयार हो गया है? समायरा की बात सुन नितिन, घर में काम करने वाला, ने कहा, मैम आपको भूख लगी है, आप हमें 2 मिनट दें, हम आपके लिए कुछ बना देते हैं। नितिन की बात सुन समायरा ने नितिन से कहा, नहीं भैया हमें भूख नहीं है, क्या हम आज का डिनर बना सकते हैं? समायरा की बात सुन नितिन ने कहा, मैम हम सर से पूछकर बताते हैं। तभी वहां शौर्य ने आते हुए कहा, क्या पूछना है तुम्हें? शौर्य की आवाज सुन नितिन ने डर से अपनी गर्दन झुका ली। समायरा ने देखा नितिन डर गया तो समायरा ने शौर्य को देखते हुए शौर्य से कहा, वह हम चाहते कि आज रात का दिन हम बनाए। समायरा की बात सुन शौर्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हमने आपसे पूछा जो आप बीच में बोल रही है। शौर्य ने इतनी तेज चिल्लाया कि समायरा डर से पीछे हो गई। समायरा खामोश नजरों से बस शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने समायरा को देखते हुए समायरा से कहा, जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलिए, असिस्टेंट है ना तो असिस्टेंट ही बनकर रहे, आपका काम है हमारे ऑर्डर फॉलो करना, न कि अपनी मन मर्जी करना, समझिए आप।
dot 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 alpiram dot 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह dot 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 dot। शौर्य की बात सुन समायरा ने अपनी नजरें झुका लिया। समायरा ने शौर्य से कहा, सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। समायरा की बात सुन शौर्य ने कहा, आइंदा से सॉरी बोलने की जरूरत न पड़े, और हाँ, हमारी बिना इजाजत के आप इस फार्म हाउस के बाहर कदम नहीं रखेंगी। शौर्य की बात सुन समायरा ने तुरंत अपनी नजरें उठाकर शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने कहा, हमें देखना बंद करे और हमारे साथ स्टडी रूम में चले। इतना कहकर शौर्य वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। शौर्य को जाते देख समायरा के होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। dot 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 प्रश्नवाचक चिन्ह dot 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 dot। जिस मोहब्बत में दर्द नहीं उस मोहब्बत में सुकून नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।